बाबा साहब यकीनन शोषित वंचित समाज के उद्धारक थे, उनकी प्रायोरिटी पर थे, होना भी चाहिए। लेकिन बाबा साहब न केवल राष्ट्र निर्माता थे बल्कि बाबा साहब एक विश्व के रत्न थे। कागजों में आपके भारत रत्न लिखा होगा, हमारे दिलों में बाबा साहब विश्व रत्न है। अभी ओबीसी समाज अपने कल्चर की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, पर यकीनन है कि जिस दिन ओबीसी जागेगा एक बड़ा माहौल बदलेगा, और जाग रहा है। बाबा साहब का पूरा लड़ाई जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए है, बाबा साहब का पूरी लड़ाई जो है ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए है, बैकवर्ड के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए है। एक दिन वो आएगा जब इस देश का सवर्ण समाज अपने पुरखों के इतिहास पे शर्म महसूस करेगा, अपने कम्युनिटी के इतिहास पे शर्म महसूस करेगा, वो भी घुटना टेकेगा और उस देश के ऑपरेशन कम्युनिटी के साथ खड़ा होगा। देखिए, जाति एक विनाशक का रूप ले चुका है और हम जाति को इस देश में आज प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तब भी नहीं खत्म कर पाएंगे। जाति इस देश के रोंग रोंग में बस चुका है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं ऐतिहासिक जगह पर हूँ। ये 26 अलीपुर रोड है, वो दिल्ली की जगह है जहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। इसी जगह पर उन्होंने संविधान लिखा, इसी जगह पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, यहाँ उनको सुपुर्दे खाक नहीं किया गया, उनका अंतिम संस्कार दफनाया नहीं गया, जबकि तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली में ही दफनाया गया, जिस जगह का नाम है राजघाट। वो क्या कॉन्स्पिरेसी थी? एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी हुई, बाबा साहब को भुलाने की। 6 दिसंबर का ही दिन चुना गया और बाबरी विध्वंस हुआ, और आज 6 दिसंबर है और आज भी मथुरा में नाटक हो रहा है। तो बाबा साहब ने अंतिम दिनों में 2 बातें की। धम्म की दीक्षा ली नागपुर में, जिसको हम लोग दीक्षा भूमि कहते हैं, और उन्होंने तमाम काम के बाद, संविधान देने के बाद तय किया था कि बहुजनों की भलाई, जिसको हम आज SC ST OBC और माइनॉरिटी कहते हैं, उसकी भलाई जो है वो धम्म की दीक्षा में है। क्या वजह है कि जिस संविधान ने, बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया, शोषित वंचित को अधिकार दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार दिया, उनको सिर्फ दलितों का नेता बना के छोड़ दिया गया। आज भी परिनिर्वाण हो, जयंती हो, संविधान की बात हो, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह है? इन सब चीज़ों को समझेंगे। जो यहाँ महानुभाव लोग हैं हमारे साथ, सूरज कुमार बौद्ध हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पेशे से वकील भी हैं। अभी वकालत शुरू तो नहीं की है? अभी नहीं। तो वकील की पढ़ाई कर रहे हैं और अम्बेडकराइट हैं। सूरज, कैसे देख रहे हैं बाबा साहब को जातियों में बांट दिया गया? जी बोलिए। देखिए, जब भी बुद्धिज्म की बात होती है तो एक चेतना आता है कि बुद्धिज्म जो है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होगा, या बुद्धिज्म जो है इस देश के कल्चर को बचाएगा। तो बाबा साहब के योगदान को कम करने के लिए बाबा साहब को हमेशा से एक कास्ट विशेष का नेता बनाया गया। पहले तो उन लोगों ने कास्ट में बांटा, लेकिन क्या एक शेड्यूल कास्ट आबादी पहले उनको महारों का नेता बोलते थे। बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट बढ़ता गया तो उनको धीरे धीरे दलितों का नेता बोलने लगे। अब ऐसा डिस्कोर्स बन गया है कि अब जो उनको चमारों का बोलने लगे। यूपी में चमारों का बोलेंगे और क्या नाम है कि वहाँ जाएंगे महाराष्ट्र में महारों का बोलेंगे। उससे भी बड़ा हमारे लोग मूवमेंट करते रहे। चूँकि बाबा साहब जब बुद्धा धम्मा बनाए तो यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अपना सरनेम भी गौतम लिखना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता बता रहे हैं। ये उनकी एक कोशिश है, चूँकि बाबा साहब को हमेशा, बाबा साहब के त्याग को भी हमेशा दया की दृष्टि से दिखाना चाहते हैं। वो शोषित वंचित समाज के ही उद्धारक थे। बाबा साहब यकीनन शोषित वंचित समाज के उद्धारक थे, उनकी प्रायोरिटी पर थे, होना भी चाहिए। लेकिन बाबा साहब न केवल राष्ट्र निर्माता थे बल्कि बाबा साहब एक विश्व के रत्न थे। कागजों में आपके भारत रत्न लिखा होगा, हमारे दिलों में बाबा साहब विश्व रत्न है। बाबा साहब का त्याग, बाबा साहब का समर्पण। महिलाएं क्यों नहीं? जो महिलाएं सवर्ण समाज की MPhil PhD कर रही हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति भी सजग नहीं है क्या? या वो जानते हुए जिन महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, हिंदू कोड बिल जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? उसकी वजह जातिवाद है। देखिए, उसका वजह जातिवाद है। दूसरा, वो जो प्रिविलेज कास्ट की महिलाएं हैं, जो ऑपरेसर कास्ट की महिलाएं हैं, मतलब जो शोषक जाति की महिलाएं हैं, वो उनका जो खुद का प्रेम है, अभी वो मेल डोमिनेटेड हैं, मतलब मेल के द्वारा ही शासित हो रही हैं। तो उनकी जो चेतना है वो अपने समाज के पुरुषों के प्रति अटैचमेंट है, जबकि वो भूल चुकी हैं कि उनको हक अधिकार भी मिला तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के हिंदू कोड बिल, बाबा साहब के संघर्ष, बाबा साहब के सिद्धांतों, बाबा साहब के आदर्शों की बदौलत मिल पाया है। तो वो केवल बाबा साहब को नहीं नकारते, वो माता सावित्रीबाई फुले को नकारते हैं, ज्योतिबा फुले साहब को नकारते हैं, इस देश के नंगेली जैसे महापुरुषों वीरांगनाओं को नकारते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं उनको समझना पड़ेगा, उनकी चेतना को समझना पड़ेगा। OBC माइनॉरिटी सबको उन्होंने बाबा साहब ने अधिकार, स्पेशल अधिकार दिए, वो लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? बाबा साहब जब ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि जो जाति है वो एक सीढ़ीनुमा संरचना है, तो लोगों के बीच में ये मैसेज फैलाया गया है कि
यकीनन शेड्यूल ट्राइब है, पर शेड्यूल ट्राइब से थोड़ी सी अच्छे कंडीशन में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट से अच्छे कंडीशन में ओबीसी है, उसमें भी सारी जातियां हैं। तो जाति का शेड्यूल में बांटा गया है। तो ओबीसी समाज अभी जो है सिर्फ संविधान के या अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात कर रहा है। अभी ओबीसी समाज अपने कल्चर की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, पर यकीनन है कि जिस दिन ओबीसी जागेगा एक बड़ा माहौल बदलेगा, और जाग रहा है। बाबा साहब का पूरा लड़ाई जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए है, बाबा साहब का पूरी लड़ाई जो है ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए है, बैकवर्ड के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए है। ये जो लोग तोड़ने वाले हैं उसका हम लोग खंडन कर रहे हैं। और एक बात हमको दूसरा समझना पड़ेगा, हजारों साल की गुलामी है, एक दिन में नहीं बदलेगा। यकीनन बदलाव आया है, और कुछ लोग हमारे समझाने की बात समझते हैं, और कुछ लोग जो है शोषण जब शिकार हो जाते हैं तो समझते हैं। सवर्ण समाज कब तक नफरत करता रहेगा? सवर्ण समाज तब तक वो संविधान का सबसे बड़ा लाभार्थी है। देखिए, सवर्ण समाज ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से तब तक नफरत करता रहेगा जब तक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी सवर्ण कम्युनिटी के बराबर नहीं आ जाएगा। अगर आप देखेंगे, व्हाइट लोग ब्लैक के साथ तब खड़ा हुए जब ब्लैक लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना शुरू हो गए। व्हाइट को इसलिए लगा अमेरिका में कि व्हाइट को लगा कि अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इनके लिए खतरा बन जाएंगे फिर। तो व्हाइट लोग जो है घुटना टेक दिए उनके आगे, है, और उन्होंने अपने पुरखों के द्वारा किए गए अत्याचार पे शर्म महसूस किया, अपने समाज द्वारा किए गए अत्याचार पे शर्म महसूस किया। एक दिन वो आएगा जब इस देश का सवर्ण समाज अपने पुरखों के इतिहास पे शर्म महसूस करेगा, अपने कम्युनिटी के इतिहास पे शर्म महसूस करेगा, वो भी घुटना टेकेगा और इस देश के ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के साथ खड़ा होगा। आज के राजनीतिक बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी। लास्ट में उनका जो बड़ा काम है वो है धम्म की दीक्षा लेना, और वो चाहते थे कि भारत बुद्धमय भारत हो, सम्राट अशोक का भारत हो। उसके लिए क्या की जाने की जरूरत है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो हमारे लोग को बनाना पड़ेगा कि हमारे लोग कर्म से अम्बेडकरवादी हो, धर्म से बुद्धिस्ट हैं। दो चीज बनाना पड़ेगा। हमारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बहुत ज्ञान लेके और नास्तिक और तमाम चीजों का जो ढंग रचते हैं उनसे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। दो चीज सोचना पड़ेगा। पहली बात, नास्तिक व्यक्ति हो सकता है, नास्तिक समाज का भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, जिस कम्युनिटी का अपना कल्चर ना हो, कम्युनिटी बनी नहीं पाती, कम्युनिटी सिर्फ मारी जाती है, उस कम्युनिटी का अपना कोई वजूद नहीं होता। बाबा साहब कहते हैं, कम्युनिटी व्हिच हैज फॉरगॉटन हिज हिस्ट्री कैन नेवर मेक हिस्ट्री। एक समाज जिसने अपना इतिहास भुला दिया वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। तो हमें सबसे पहले अपने कम्युनिटी को समझना पड़ेगा, अपने कल्चर को समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए स्ट्रगल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो भारत का जो इतिहास है वो ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म के बीच का संघर्ष का इतिहास है। इसलिए अपने संघर्ष को समझो, अपने पुरखों के कल्चर को समझो। इस देश का जो ब्राह्मणवाद कल्चर है वो बुद्धिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ है। बुद्धिज्म ब्राह्मणवाद कल्चर के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ है। बुद्धिज्म बहुत पुराना है। इस देश का एंशिएंट कल्चर है बुद्धिज्म। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से बुद्धिज्म का कल्चर शुरू हुआ है। इसलिए मैं बार बार राजेंद्र प्रसाद सिंह की वो लाइन कहना चाहता हूँ जब वो लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूपों की खोज नहीं हुई बल्कि स्तूपों में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। तो हमें सबसे पहले धर्म को अपनाना पड़ेगा, कर्म से अम्बेडकरवादी, धर्म से बुद्धिस्ट समझना पड़ेगा। एक बात बहुत क्लियर समझना पड़ेगा कि बुद्धिज्म को नकार करके आप अम्बेडकरिज्म को पूरा नहीं कर सकते, अम्बेडकरिज्म के ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धिज्म को पढ़ना पड़ेगा, भारत को बुद्धिस्ट इंडिया बनाना पड़ेगा। हम जैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं संविधान में करके, वैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बुद्धिस्ट इंडिया बनाएंगे। इतना अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो कि तारा जिस तरह से दुनिया में लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, जिस तरह से पूरे एशिया में बुद्धिज्म फैला, वैसे पूरे जहाँ से बुद्धिज्म जन्मा, जहाँ से बुद्धिज्म पला बढ़ा, जहाँ से बुद्धिज्म कल्चर को मजबूत किया गया, वहाँ बुद्धिज्म स्थापित हो। आज भी बाबा साहब ने जितना अधिकार दिलाया, आज भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, ज़्यादा संवैधानिक अधिकार मिले, उसके बाद भी आप अपने अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। दिक्कत यह है ना सर कि हमारे लोग अभी सच में कहा जाए कि मतलब ये जरूर है कि सोशल मीडिया द्वारा एक जागृति जरूर आई है, पर अभी ज्ञान नहीं आया सर। मतलब जागृति का अलग चीज़ है, वो दोस्त दुश्मन पहचानने तो लगे हैं, पर मिशन मोमेंट की समझ को, कल्चर के मोमेंट को समझ ही नहीं पाया अभी तक। बाबा साहब अगर देखा जाए तो 14 अक्टूबर क्यों छपा था? 14 अक्टूबर को दिन नहीं चुना था बाबा साहब। 14 अक्टूबर 1956 इसलिए चुना था क्योंकि उस दिन जो है सम्राट अशोक विजयदशमी थी। तो बाबा साहब ने धम्मा को प्रचार करना चाहते थे। तो हमारे लोगों को दो तीन चीज़ सोचना पड़ेगा। पहली बात, उनको उनके संवैधानिक अधिकारों को पढ़ना पड़ेगा। हमारे सभी लोग कहते हैं कि मनुवाद को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। सच ये है कि हमारे लोग संविधान बहुत कम पढ़ते हैं। हमारे लोगों के अंदर ये चेतना विकसित करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति, मतलब मैं तो कहता हूं सर कि आप कोई भी पढ़ाई करो, समय मिले तो आप एक बार एलएलबी जरूर करो, एटलीस्ट एलएलबी जरूर करो। कम से कम अपने अधिकारों को जानोगे, अपने अधिकार को बचा भले न सको, तुम्हारा शोषण कोई और नहीं कर सकेगा। तो हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी बच पाएगा। दो तीन चीजें हैं, एजुटेशन करना पड़ेगा। एक मैं आपके माध्यम के साथ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जाति एक विनाशक का रूप ले चुका है और हम जाति को इस देश में आज प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तब भी नहीं खत्म कर पाएंगे। जाति इस देश के रोंग में बस चुका है। कहा जाए तो प्रकृति के रुख में भी इसमें जाति बह रहा है। इसलिए अगर आपको जाति खत्म करना है तो आपको इंटरनेशनल सॉलिडरिटी बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म कल्चर बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारे लोग बुद्धिस्ट कंट्री से अपना कॉन्टैक्ट बनाए, वहाँ भारत की पीड़ा को व्यक्त करें और हिंदी भाषा को खत्म करके अंग्रेजी जोड़ दे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे तुम्हारे कम्युनिटी पे जुल्म क्या हो रहा है।
और इसके लिए ज़्यादा कोशिश है कि जो हमारा बुद्धिस्ट कंट्री उससे कॉन्टैक्ट बनाए ताकि वो इंटरनेशनल फोरम पे आपकी बात रख सकें। एक बात और कहना चाहूँगा कि LGBT की संख्या अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में 1 लाख से अधिक नहीं होगी, लेकिन LGBT को लेकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कई कॉन्फ्रेंस कर लिया है, लेकिन हमारी संख्या करोड़ों है और हमारे लोग रोज मारे जा रहे हैं, सैकड़ों संख्या में हर हफ्ते में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो खबर इंटरनेशनल फोरम पे नहीं बन पा रही है। इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाया नहीं। बाबा साहब को देखा जाए, बाबा साहब म्यांमार जाते हैं, बाबा साहब श्रीलंका जाते हैं, बाबा साहब नेपाल जाते हैं, बाबा साहब बुद्धिस्ट कंट्री से अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। हम वो नहीं बनाए, हमको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। आज की जो वोट के हिसाब से बुद्धिस्टों की संख्या ज़्यादा है, बहुजनों की संख्या ज़्यादा है, पॉलिटिकली क्यों फेल हो रहे हैं? 2-3 चीज़ है सर। पहली बात तो हमारा जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें जो जाति एकता है, जैसे अगर आप कहूँ जाएगा तो कोई का जाटो समाज को एक करना चाहता, कोई कहेगा वाल्मीकि समाज को एक करना चाहता, कोई कहेगा गुर्जर समाज को एक करना चाहता है। ये जो जाति का एकता का सवाल है ना, हम उसी से टूटे हुए हैं। ये मतलब ये एक अच्छी बात ये जरूर है कि SC/ST एक्ट की वजह से और रिजर्वेशन की वजह से एक फायदा हुआ है कि SC/ST में यूनिटी बनी है, पर OBC समाज अभी तक OBC के नाम पर कभी इकट्ठा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें राजनीतिक सत्ता नहीं आ पा रही, चूंकि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को बहुत आसान हो रहा है जाति के आधार पर, चूंकि शेड्यूल नुमा स्ट्रक्चर में आप बटे हुए, बीजेपी आसानी से तोड़ ले रहा है। जरूर कहूंगा कि हमारे लोग राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले, लेकिन उसके साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को जमीन पर जिंदा रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर का जो रास्ता है वो किसी पूजा पाठ का रास्ता नहीं है, वो मानव डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी का रास्ता है, मानवीय स्वाभिमान का रास्ता है। आप जब उस पर चलेंगे, उसको मानेंगे, तो आप एक सम्मान पूर्वक जिंदगी बिता पाएंगे। इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर को भी जाति में बांट दिया गया, एक ऐसा शख्स जिसने आधुनिक भारत का सपना देखा, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। सोचिए उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके काम को भी जाति की वजह से वो कौन लोग हैं जो नकारते हैं, और जो नकारते हैं उन्हें हम मनुवादी कहते हैं, उन्हें हम संविधान विरोधी कहते हैं। इस देश की विडंबना देखिए कि जो सबसे ज़्यादा संविधान का लाभार्थी है, जो CM, PM, SP, DM, कलेक्टर सब कुछ बन रहा है, वो महिलाएं बाबा साहब को जाति की वजह से नफरत करती हैं। वो लोग जो सबसे ज़्यादा संविधान आने के बाद राजा बन रहे हैं, कलेक्टर, SP, DM, प्रोफेसर बन रहे हैं, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं। समझना पड़ेगा कि वो शख्स कुछ तो बात रही होगी जिससे हर कोई नफरत करता है। इसका मतलब है कि उनमें अच्छाइयाँ भरी होंगी। यही वो जगह है जहाँ से मैं आपकी बातचीत कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो अंतिम रास्ता था धर्म की तरफ, ऐसे दौर में जब धर्म की राजनीति चरम पर है, बहुजनों को धर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।